नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जोहर झारखंड टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड हाईकोर्ट रांची द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ऐसी खबरें लाते रहते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हाईकोर्ट ऑफ झारखंड रांची द्वारा जो विज्ञापन छापा गया था उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, इसमें टोटल 6 पद हैं। तो ये जो पोस्ट है मैं उनके बारे टोटली बताने जा रहा हूँ कि इसमें कितने पैसे मिलेंगे और ये कौन कौन से पोस्ट हैं। तो सबसे पहला पोस्ट आता है आपका असिस्टेंट पोस्ट कोड, ये इसका कोड है। तो इसका पे स्केल आपको 9300 से लेकर 34800 9,300 से लेकर 34,800 रुपये तक का इसका पे स्केल है, विथ ग्रेड पे ऑफ RS 4600, मतलब 4,500 के लमसम में इसका जो ग्रेड पे है। और भी बहुत सारे डिटेल हैं। 7th PRC दैट इज़ RS 44,900 एंड 1,42,400 प्लस अदर यूजुअल अलाउंसेस एज पर रूल। ये सब आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और ये दूसरा है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। इसका पोस्ट कोड 2 है, इसका कोड है। और इसमें पे स्केल आप 9,300 से लेकर 34,800 तक है, विथ ग्रेड पे 4,200। और तीसरा नंबर में आता है, ये है कैशियर पोस्ट कोड 3। इसका पे स्केल 9,300 से लेकर 34,800 है, विथ ग्रेड पे ऑफ RS 4,200 रुपीज़। उसके बाद जो पोस्ट है वो आता है ट्रांसलेटर, जिसका पोस्ट कोड 4 इसका कोड है। और इसमें पे स्केल आप 9,300 से लेकर 34,800 विथ ग्रेड पे ऑफ 4,600 4,600 रुपया इसका ग्रेड पे है। और 5वें नंबर पे आता है जूनियर ट्रांसलेटर। तो इसका पोस्ट कोड 5 है और इसका पे स्केल 9,300 से लेकर 34,800 तक है और इसका ग्रेड पे 4,200 रुपया तक है। और ये फिर 6ठा नंबर पे आता है टाइपिस्ट। इसका पे स्केल 5,200 से लेकर 20,200 है, विथ ग्रेड पे ऑफ 2,400 यानी 2,400 रुपया इसका ग्रेड पे है। और एप्लीकेशन का स्टार्ट डे आपका ये जो मैंने पहले ही लिखा हुआ है अपने थंबनेल में, तो स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8/10/2018 से शुरू होकर इसका लास्ट डेट आप देख सकते हैं 23/10/2018 तक इसका लास्ट डेट है। अब जानते हैं इसमें वैकेंसी में कितने वैकेंसी है। तो असिस्टेंट पोस्ट जो है उसके लिए, जिसका पोस्ट कोड 1 है, इसमें अनरिजर्व के लिए 27 + 01 मतलब 27 और 1 28 है। और SC के लिए 9, ST के लिए 20, BC1 के लिए 2 और BC2 के लिए 5, वोमेंस के लिए 3, वोमेंस जो के लिए स्पेशली 3 है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 4, स्पोर्ट कोटा के लिए 1 है। और टोटल वैकेंसी है 63 + 1 = 64। फिर सेकंड नंबर में आता है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो इसका पोस्ट कोड 2 है नाम। और इसमें अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है, SC के लिए 0 है, ST के लिए 0 है, BC1 के लिए 0 है, BC2 के लिए 0 है, और वोमेंस के लिए 0 है, हैंडीकैप्ड के लिए 0 है, स्पोर्ट कोटा के लिए 0 है। और टोटल वैकेंसी 1 है, मतलब 1 ही वैकेंसी है असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए। और कैशियर के लिए देखते हैं। कैशियर के लिए पोस्ट कोड जो 3 है, इसका अनरिजर्व के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 1, फिर SC के लिए 0, ST के लिए 0, BC1 के लिए 0, BC2 के लिए 0, वोमेन के लिए 2 है, और ये हैंडीकैप्ड के लिए 0 और स्पोर्ट कोटा के लिए 0, मतलब टोटल वैकेंसी इसका हो गया 1, आप देख सकते हैं। फिर चलते हैं चौथे नंबर पे ट्रांसलेटर। इसमें आप देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए 0, SC के लिए 0, ST के लिए 1, BC1 के लिए 0 और BC2 के लिए 0, वोमेंस के लिए 0, हैंडीकैप्ड के लिए 0, स्पोर्ट कोटा 0, और टोटल मिलाकर 1 ही वैकेंसी है इसमें।
फिर अब जाते हैं हम लोग जूनियर ट्रांसलेटर की ओर 5वें नंबर पे। तो इसका पोस्ट कोड 5 है। अनरिजर्व के लिए 1 है, SC के लिए 0 है, ST के लिए 0 है, BC1 के लिए 0 है, BC2 के लिए 0 है, वोमेंस के लिए 0 है। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए, वोमेंस के लिए इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 0 है, स्पोर्ट कोटा के लिए 0 है और टोटल वैकेंसी 1 है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब इन लोगों को एक स्पेशली रिजर्वेशन जो दिया जाता है वोमेंस हैंडीकैप्ड के लिए और स्पोर्ट कोटा के लोगों के लिए, तो इसमें से ये नहीं है। फिर लास्ट आ जाता है आपका टाइपिस्ट। पोस्ट कोड इसमें जिसका 6 है, रिजर्व के लिए 3 है, SC के लिए 0 है, ST के लिए 1 है, BC1 के लिए 0 है, BC2 के लिए 0 है, वोमेंस के लिए 0 है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं है इसमें। हैंडीकैप्ड के लिए भी 0 है, स्पोर्ट कोटा के लिए 0 है। टोटल वैकेंसी 5 है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी यानी योग्यता के लिए। तो दोस्तों इसकी योग्यता ग्रेजुएट है और मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसकी योग्यता ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएट पास जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और तो दोस्तों इसमें बताए गए पोस्टों को भरने के लिए कौन कौन से योग्यता है मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला पोस्ट है जो असिस्टेंट पद है, तो उसको भरने के लिए ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर विथ साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग इन कंप्यूटर। इसे कहने का मतलब है कि जो भी इस फॉर्म को भरेगा उसको ग्रेजुएट होना मस्ट है। हैविंग नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर में काम करने का नॉलेज होना चाहिए कि कंप्यूटर में कैसे काम करते हैं, वर्क कैसे करते हैं। विथ साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग इन कंप्यूटर, तो जो टाइपिंग करते हैं उसमें किस प्रकार करते हैं उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। और दूसरा नंबर आता है आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जो दूसरा पोस्ट है। तो ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इन लाइब्रेरी साइंस, तो उसको ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी से, इन लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरियन का जो एक ब्रांच है उससे उसको ग्रेजुएट होना चाहिए। और तीसरा पद है आपका, देखिए ये तीसरा पद है कैशियर। तो इसमें कॉमर्स इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। तो इसमें तीसरा जो पद है इसमें जो भरेगा उसको कॉमर्स या इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। चौथा नंबर आता है ट्रांसलेटर, पोस्ट कोड 4, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इस पोस्ट को भरने के लिए सिर्फ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमें कोई साइंस से ग्रेजुएट होना है या आर्ट से, कोई भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 5वां नंबर आता है जूनियर ट्रांसलेटर। तो जूनियर ट्रांसलेटर का जो पद है इसको भरने के लिए हमें ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ये मायने नहीं रखता कि आप कौन से ब्रांच से ग्रेजुएट किए हो, साइंस या आर्ट्स किसी से भी या और कोई भी ब्रांच से कर सकते हो, मतलब इस फॉर्म को सब कोई भर सकता है। फिर ये जो छठा पद है ये टाइपिस्ट का है। इसमें ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, मतलब ग्रेजुएट होना ज़रूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी से और उसके साथ साथ उसको 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इन इंग्लिश में टाइप करना आना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग नॉलेज ऑफ टाइपिंग इन हिंदी ऑल्सो। तो इसमें कहा गया है कि जो भी प्रेफरेंस उसको मिलेगा जो हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं और इंग्लिश दोनों में जो टाइप करेंगे उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि हिंदी का भी टाइपिंग आप करने का कोशिश कीजिएगा या सीखिएगा। और मैं बताने जा रहा हूँ इसमें एज ऑन 1/8/2018 को कौन कितनी एज होना चाहिए। जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनको लोअर एज लिमिट 18 होना चाहिए, अपर एज लिमिट 35 होनी चाहिए। वोमेंस के लिए यहीं पर 38 होने चाहिए और डिफरेंशियबली एबलेड
एबल्ड मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड जो हैं उनके लिए 40 तक होना चाहिए। और BC1 के लिए सेकंड में देखिए लोअर एज लिमिट आपका 18 है और अपर एज लिमिट 38 है। फिर वोमेंस के लिए यहाँ पर BC1 के लिए 38 है। फिर डिफरेंशियली एबल्ड या फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 43 है। BC2 के लिए 18 है। लोअर एज लिमिट और अपर एज लिमिट 38 है। फिर यहाँ पर वोमेंस के लिए 38 है और अपर एज लिमिट 43 है वोमेंस के लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए जो आते हैं शेड्यूल कास्ट में उनके लिए 18 है, अपर एज लिमिट 40 है। फिर वोमेंस के लिए 40 है। फिर यहाँ यहीं पर डिफरेंशियबली एबल्ड या फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 45 है। शेड्यूल ट्राइब में जो आते हैं उनके लिए 18 हैं, अपर एज लिमिट 40 है। फिर यहाँ पर यहीं पर शेड्यूल कास्ट में जो शेड्यूल ट्राइब में जो वोमेंस आते हैं उनके लिए 40 तथा उनके लिए अपर एज लिमिट 45 है। तो ये थे कुछ इसमें होने के लिए ज़रूरी। और इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले क्या क्या ज़रूरी है दोस्तों मैं और बताने जा रहा हूँ। और ये जो नोटिस है मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो मैं इसको अगर बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं इसको फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या प्रोसेस है मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप झारखंड हाईकोर्ट co.in में लॉगिन करना। उसके बाद वहाँ पर एक आएगा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में एडवर्टीजमेंट होगा, तो इस एडवर्टीजमेंट को आप डाउनलोड करना, पढ़ना पूरी तरह से। यहाँ मैं लिंक में भी दे रहा हूँ। और सबसे पहले रिक्वायरमेंट का जो कॉलम है वहाँ पर जाना, उसके बाद वहाँ पर ऑनलाइन करना, वहाँ पर सारे पोस्ट दिखाई देंगे। फिर ओके करना। सबसे पहले आपको फ़ी पेड करना है। तो फ़ी इसमें कितना लगेगा मैं बताने जा रहा हूँ। फ़ी जो BC1 के लिए, BC1 और BC2 के लिए 500 रुपया रखा गया है। और ये ST और SC कैटेगरी के लिए 125 रुपया है। और यहाँ पर जो जनरल कास्ट हैं उनके लिए भी 500 ही है। और हम ये जो पेमेंट करना है वो हम इंस्टामोजो के थ्रू कर सकते हैं। पता नहीं ये क्या होता है, मैंने तो इससे कभी पेमेंट नहीं किया है, लेकिन ये जानता हूँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू सबसे पहले पेमेंट होगा। उस रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपका पेमेंट होगा। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। सबसे पहले अपना फ़ोटो, फिर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के लिए स्पेशली जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो सब अपलोड करना होगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिए हुए हैं, इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज फील्ड टू बी इंग्लिश ओनली। ये जो फॉर्म भरा जाएगा इंग्लिश में भरा जाएगा। सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी फील्ड ऑफ ईच पोस्ट, मतलब जितना भी पोस्ट है वो सेपरेट, प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया दूसरा। तीसरा नंबर में आता है द कैंडिडेट शुड पोसेस साउंड हेल्थ, गुड मॉरल कैरेक्टर एंड शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन रिलेटेड एनी क्रिमिनल केस, एनी टाइप ऑफ ऑफेंस। मतलब कह रहा है कि जो कैंडिडेट होगा उसको अच्छा हेल्थ होना चाहिए और उसका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, या कुछ आपराधिक घटनाओं में वो शामिल नहीं होना चाहिए। नहीं तो उसे, अगर वो पास भी होते हैं तो बाद में उन्हें उस पद से हटा दिया जाएगा। उसी प्रकार बहुत सारे कुछ लिखा हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी। और ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जय हिंद, जय झारखंड।